उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो कहते हैं उससे होता क्या है, भगवान की भक्ति करने से जनयत प्यास वही कोसम, उससे क्या होता है, जनयत आस, ऐसे प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, जो पंचकोश है ना, पंच परवा अविद्या, जो हृदय में पंच परवा अविद्या है, उस पंचकोश को क्या करते हैं, निगीर्ण मनलो यथा, अंदर में जो मल है उन सब को, पंच परवा अविद्या को और जो पंचकोश हैं, इन सब को जैसे लकड़ी को अग्नि जला करके खत्म कर देती है, वैसे ही पंच परवा अविद्या को और पंचकोश को नष्ट करके समाप्त। पंचकोश का इनको समझाने का जब समय आएगा तो किसी दिन बोल देंगे अभी समय नहीं, अभी तो ठाकुर जी तक पहुंचना है। पंचकोश क्या है, पंच परवा अविद्या क्या है, ये सब तो सबको समझना चाहिए, समय आएगा तो समझा देंगे। कहते हैं नई आत्मकाम में स्पृश्यन्त केचित्, हमारे जो भक्त होते हैं वो कभी कुछ चाहते नहीं है। मत पाद सेवा गिरता मदीहा, उनकी इच्छा इतने रहती है भगवान भी प्रकट हो जाए। तो भगवान से क्या कहें, सकट सेवया मित्र सेवा परत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हमारे यहाँ एक आचार्य वेंकटेश भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हुए कहते हैं भगवान की सेवा कर लिए। तो भगवान अगर हमारी एक बार की सेवा से आप प्रसन्न हो गए तो सकट सेवया नित्य सेवा फलत्व, एक बार की सेवा से आप प्रसन्न हो गए तो आप अपने चरणों की नित्य सेवा हमको प्रदान कर दीजिए, यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मदपाद सेवा गिरता मदीया, हमारे चरणों की सेवा के अलावा और कुछ नहीं इच्छा रखते हैं। और क्या करते हैं, योन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। महाराज दिन भर सेवा ही करता रहेंगे क्या, बोले नहीं, भगवान की सेवा का भी काल होता है, समय होता है। बाकी समय में क्या करेंगे, कहते हैं अनेक भक्तों के साथ में मिल करके सभा जयन्ते मम पौरुषाणी, सभा के बीच में बैठ जाएंगे और हमारी कथाओं का वर्णन करके सुनाएंगे। सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। तो ऐसे भक्तों को क्या होता है, ऐसे भक्तों क्या होता है, पश्यन्ति ते मे रुचिरानंद संता। हे माता जी, ऐसे जो हमारे भक्त होते हैं, पश्यन्ति ते में, वो हमको देख लेते हैं, जो हमारा रुचिर, जिसको देख करके हृदय प्रसन्न हो जाए, मन प्रसन्न, रुचिरान अंब संता, वो हमारा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो दर्शन एकदम रुचिर है, वैसे दर्शन भगवान का रुचिर है, दूसरा किसी का दर्शन रुचिर नहीं है। ऐसा है प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि, भगवान का प्रसन्न मुख, अरुण लोचन, रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी, भगवान का ऐसा रूप है जो एक बार भगवान का रूप देख लेता है तो बिना वर प्रदानी, भगवान का रूप वर प्रदान करने वाला, इसीलिए भगवान का नाम है वरदराज। और भगवान किसी के सामने एक बार प्रकट होते हैं तो बिना कुछ दिए जाते नहीं, वरदान तो मिलता है। भगवान का दर्शन का मतलब वर प्रदानी, भगवान का वर तो मिलेगा ही मिलेगा। साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति, महाराज किसी को भी अगर कुछ इच्छा है, सबसे ज्यादा स्प्रिया किसी की है और कोई स्प्रिया होनी चाहिए, तो ऐसे ही भगवान के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त हो जाए, इससे ज्यादा हृदय में कोई और इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और जो ऐसा करते हैं उनको हमारा दर्शन हो जाएगा। है तो बहुत कितना कितना। अब ऐसे ही सांख्य योग का वर्णन किया, 24 तत्व, कौन कहाँ रहता है, वाक इंद्री के देवता जो गुणते हैं ना, उसके देवता अग्नि हैं, कर इंद्री के देवता इंद्र हैं, कर के इंद्र हैं, पैर के विष्णु हैं, जहां से हम सब मल त्याग करते हैं उसके देवता मित्र हैं, और उपस्थ के देवता प्रजापति, श्रोत्र जो है दिशाओं का गुण है, और त्वग के वायु हैं, चक्षु के सूर्य हैं, जीवा के वरुण हैं, घ्राण के अश्विनी कुमार हैं। ये जो पांचों है ना, पांचों से एक एक तत्व जो प्रकट होते हैं, जैसे आकाश से शब्द हुआ, अब शब्द का गुण आकाश है और उसके जो है दिशाएं उसकी जगह है, खाली दिशा जितनी दिशाएं हैं उसका वो है, और गुण उसका स्रोत है, का है, कान में जाएगा तो सुनेगा उससे। ऐसे एक एक का सबका वर्णन करके सुना दिया। अब प्रकृति में कैसे
मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, इसका वर्णन करके सुनाते हैं। देखो शरीर में 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेदा मज्जा अस्थि शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। इन्हीं 7 धातुओं से शरीर बन करके निर्माण होता है। अब निर्माण भगवान की भक्ति बता चुके हैं। निष्काम भक्ति जो प्राप्त करते हैं, उस निष्काम भक्ति प्राप्त करके भगवान का आराधन जो करते हैं, उनका जीवन। अब योग कैसे करना चाहिए? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार के अष्टांग योग। इन अष्टांग योग के द्वारा भगवान का आराधन करना। सबसे पहले यम के द्वारा क्या करना है? अपने शरीर को संयमित करना है। शरीर का जो खान पान से लेकर के इंद्रियों तक का जो संयमन है, वो यम के अंतर्गत। आप कैसा देखना, कैसा सुनना, कैसा बैठना, कैसा ना उठना। फिर यम के बाद नियम है, जो भी करना है उसको नियम पूर्वक करना है। फिर आसन बता चुके ये सब धीरे धीरे। फिर आसन के बाद प्राणायाम है। प्राणायाम प्राण का आयाम, श्वास का लेना और छोड़ना, उसका क्रम। प्रत्याहार, फिर प्रत्येक इंद्रियों का आहार। धारणा, बुद्धि में धारणा कैसे होगी, फिर धारणा। और फिर ध्यान। फिर उसके ध्यान के बाद फिर आएगी समाधि। अब लोग ध्यान लगाने बैठते हैं, बोले भैया सुबह सुबह बैठते हैं ध्यान करो। यम बने नहीं, नियम बने नहीं, आसन कभी सिद्ध हुए नहीं, धारणा शक्ति भई ही नहीं, और कह रहे हैं ध्यान करो। किसी को देखा है 6 मंजिल तैयार नहीं किया, 7वीं मंजिल बन जाएगी? ध्यान लगेगा नहीं। कुछ और आंख बंद कर लो, कुछ और भले लगे, पर वो ध्यान नहीं होगा। ध्यान के लिए तो अब ऐसे वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं देखो ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान के एक एक, जैसे उस दिन है, भगवान के दक्षिण पांव से लेकर के भगवान के एक एक श्रृंगार और एक एक अंग का चिंतन करते हुए और फिर बाएं पांव तक आ जाओ, और फिर बाएं पांव से शुरू। दाहिने पर नहीं पहुंचना, दाहिने पर फिर नहीं पहुंचना। अब फिर बाएं पांव से शुरू करो और भगवान के एक एक नाखून का, पांव का, नीचे का तलवा का, एड़ी का, फिर वो कैसे गांठ है पांव की उसका, वहां नूपुर कैसे पहने हैं, गुल्फ कैसा है, भगवान का घुटना कैसा है, पीतांबर कैसे पहने हुए हैं, भगवान की जंघाएं, इन सब का चिंतन करते हुए फिर दाहिनी तरफ आ जाओ। फिर दाहिने से बाएं नहीं कूदना, फिर दाहिने से फिर शुरू करो, बाएं तक जाओ। ऐसे ही भगवान का ध्यान करना है। ये तो ध्यान की वृत्ति हो गई, यहाँ पूरा वर्णन है। और फिर इस सब का बताया श्रृंगार का भी वर्णन है। भगवान कैसे कौमुदकी भागवतो दयिताम स्मरेत दिग्धार महाराज घटो शोणी कर्दमेन मालाम च मधुप्रत वरुथ गिरोप पृष्ठाम। महाराज जो पहने हुए हैं भगवान, जो वनमाला पहने हुए हैं, उसमें अनेक प्रकार के भ्रमर, छोटे छोटे भ्रमर आकर के गुंजार कर रहे हैं। ये सब ध्यान करने की विधि यहाँ सब कपिल देव जी माता जी को बता रहे हैं। कपिल देव जी माता जी को बताया तब ना माता जी ऐसी हो गई। ऐसे कोई बिना सुने समझे थोड़े हो जाता है। अब भक्ति का वर्णन करते हैं। नवधा भक्ति जो है उसका वर्णन करके कहते हैं लक्षणम महादादीनां प्रत्यय पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते मीशाम तेन तत्पारमार्थिका भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरेसा प्रभो। भक्ति मार्ग को वर्णन करते हुए कहते हैं 9 प्रकार की भक्तियां हैं। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करते हुए 9 के 9 भाग कर दिए। कैसे किए? जो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, तो भक्ति भाई सतोगुण रजोगुण से 3 प्रकार की हो। तो 9 त्रिक कितनी हो गई? एक 3 हो गई ना। अब ऐसे ही 3 का 27 हो गया। अब उनको भी सतोगुण में थोड़ा रजोगुण मिश्रित, रजोगुण में थोड़ा सतोगुण मिश्रित, ऐसे मिश्रित करके फिर 3 के 3 कर दिए। तो 9 3 से हो गए, 3 3 9। और ये मिश्रित भक्तियां, भक्ति ऐसे भी होती है। और कौन सी भक्ति काम करती है? जो मिश्रित भक्ति नहीं होती, जो शुद्ध सतोगुणी भक्ति होती है, वही भगवान को प्रसन्न करने वाली होती है। एक खिचड़ी वाली काम नहीं आती। होते हैं भगवान के भक्त, ऐसे भी होते हैं, उसी का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से 81 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके कर्दम कपिल देव जी ने माता जी को सुनाया। अब कहते हैं माता जी ऐसे भक्ति जो करेंगे उनके लिए अहम ही सर्वेषु भूतेषु, मैं ही सभी भूत, मतलब पंचभूत से जो बना हुआ व्यक्ति है, चाहे मनुष्य शरीर है, अहम ही सर्वेषु भूतेषु
भूतात्मा अवस्थिता सदा, मैं ही सब में अवस्थित हूँ। ताम अवज्ञाय माम मर्त्या कुरुते अर्चा विडंबनम, उनकी अवज्ञा करके, उनका अपमान करके और श्री विग्रह में, मूर्ति में जो आराधन करता है वो विडंबनय है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तम अवज्ञाय माम मर्त्या कुरुते अर्चा यो माम भूतेषु सर्वेषु संतम आत्मानम ईश्वरम, जो मुझको सब जगह सब शरीर में देखता है उसका क्या होता है? हित्वा चाम भजते मुख्यात भस्मान्यो जुहोतिसा, जो सब जगह हमको देख करके भजन करता है उसी का भजन सफल होता है। और जो ऐसा नहीं देख करके केवल मूर्ति में ही भगवान को देखता है उसके लिए क्या होता है? भजते मौढ़्याम हित्वा अर्चाम, अर्चा मतलब पूजा के लिए जो मूर्ति है उसमें केवल पूजन करता है। भस्मान्यो जुहोतिसा, वो केवल भस्म मतलब बुझी हुई राख, राख आग नहीं तरीको, और उसी में स्वाहा स्वाहा करके आहुति देता, उसका क्या मतलब? व्यर्थ का हो जाए। कृष्णता पर काये माम, जो किसी दूसरे शरीरधारी को देख करके जिसके मन में हृदय में द्वेष उत्पन्न होता है, मानिनो भिन्न दर्शिना, अपने को अहंकार से बहुत बड़ा मान लेता है और दूसरों को छोटा मान लेता है। भूतेषु बद्ध वैरस्य, जो सभी से केवल वैर ही रखता है, सबके प्रति ही दुर्भावने रखता है। ना मन शांत वृक्षति, उसके मन को कभी शांति मिलने वाली नहीं है। अहम तो उच्चावचय द्रव्ये प्रिय पन्यानघे नहीं तुष्य अर्चितो अर्चायाम भूतग्रामो मानिया। हे माता जी, निश्चित समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत नहीं, अनेक प्रकार के हजारों द्रव्य को, सोना चांदी हीरा मोती और जितने व्यंजन हैं, फूल पत्ती बड़े बड़े माला गजरे सब कुछ ले आकर के भगवान का आराधन करो, भगवान उससे प्रसन्न होने वाले नहीं। अहम उच्चावचय दिव्य, छोटे बड़े जितने द्रव्य हैं उससे क्रियोत्पन्नया नघे, उस क्रियाएं भी शुद्ध है। एक एक वैदिक मंत्र के साथ जो हमारी पूजा की जाती है, नयुत उससे अर्चितो अर्चाया, उस किस व्यक्ति से नहीं प्रसन्न होता हूं? इतना बड़ा ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, बड़ा कोई बहुत माला ले आवे, फूल ले आवे, फल ले आवे, इसको इससे आराधन पूजन करे, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। पर किससे नहीं प्रसन्न होते हैं ये सुनिए। कहते हैं कि भूतग्रामो मानिनः, भूतग्राम मतलब इस संसार में जो भी जीवधारी हैं उनका जो अपमान करता फिरता है उसके द्वारा की हुई पूजा से हम प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। ये सब तो अब कहते मयि अर्पिता मनः पुंसो मयि सन्न्यस्त कर्मणा, मेरे में अपने मन को जो समर्पित कर दिया है, मेरे लिए जिसने सारा कर्म धर्म छोड़ दिया है, ना पश्यामि परम भूतम, मैं भी उसके अलावा और किसी को नहीं देखता हूं। अकर्तु समदर्शना, ठाकुर जी के लिए ही वही, इसीलिए भगवान अम्बरीश के समय कहते हैं ना, आगे कथा आएगी तो बताएंगे अम्बरीश की चर्चा, अभी तो यही चलने दीजिए। अब ऐसे समझाते हुए श्री कपिल देव जी ने माता जी को कहा, माता जी देखो पहले गर्भ में जो बालक आता है कैसे होता है, कललम त्वेक रात्रेण, एक रात्र में जो कलल के समान होता है, फिर दूसरी रात्रि में, ऐसे तीसरे महीने में कैसे हाथ एक तीसरे महीने में आ जाता है, किस तरीके की स्थिति होती है, फिर चौथे में, पांचवें में, फिर छठे में, ऐसे क्रम से बढ़ता जाता है। आठवें में, सातवें में उसको तो उसका शरीर पूरा पूर्ण हो जाता है, आठवें थोड़ा ज्ञान होता है, ऐसे जीव बढ़ता जाता है, फिर उसका जन्म होता है। जन्म होता है तो जन्म के समय फिर वो इसी माया के चक्कर में कोई भगवान का जो कृपा का पात्र होता है भगवान की भक्ति में लग जाता है, और नहीं तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है। इन सब का वर्णन करके श्री कपिल देव महर्षि ने कहा, देखो अब जीव किस प्रकार से नरक में जाता है, कैसे जीव की दुर्गति होती है, उन सब का वर्णन करके सुनाए। कहते हैं भगवान ने कहा, देखो ये बुरा मत मानना, ये पुरुष के लिए स्त्री के लिए, स्त्री के लिए, जो कामी पुरुष एक दूसरे के प्रति काम में वैसे भरे होते हैं उनके लिए कहते हैं। बलम में पश्च माया स्त्री मैया जीवनो दिशाम, देखो हमारा बल देखो, हमारी शक्ति क्या है, स्त्री रूपी ये संसार में दिखाई, यह करोति पदाक्रांतान भूजृम्भेण केवलम, जो स्त्री रूपी हमारी माया संसार में दिख रही है
वो 10 दिशाओं को जीत ले रही। कैसे जीत ले रही है? केवल अपने नेत्र के इशारे मात्र से। कितने लोग घायल हो जाते हैं और कितने लोगों को पतन हो जाता है। और जो अजामिल का भी पतन हुआ था ना, वो भी ऐसे हुआ था। आगे कथा आएगी, सुनाएंगे। तो इसलिए सभी को सदैव सावधान रहना चाहिए। अब सकाम भक्ति करने वालों की कैसी दुर्गति होती है, या सकाम कर्म करने वालों की कैसी दुर्गति होती है, उसका वर्णन करके सुनाते हैं। अब कलयुग श्री कपिल देव जी महाराज ने माता जी से कहा, माता जी हमने आपको जो कुछ सुनाने लायक था वो सब कुछ सुना दिया। अब आपको लगता है कुछ सुनना बाकी नहीं रह गया है, अब हमारा भी जाने का समय हो गया है। माता जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमको इतना कुछ सुन करके यही समझ में आया, अहो बता स्वपचो तो गरिया, हमारी दृष्टि में तो स्वपच भी श्रेष्ठ है। स्वपच मतलब जो कुत्ते का मांस किसी मनुष्य की खोपड़ी में पका करके खाता, उसको क्या कहते हैं? स्वपच कहते हैं। कुत्ते का मांस खाने वाले को स्वपच कहते हैं। अहो बता स्वपचो तो गरियान जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सर्वथा श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर आपका नाम सदैव विराजमान रहता है। मतलब कोई कैसा भी आदमी हो, भगवान का नाम ले रहा है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। और कहते हैं तपहते झुमूस्तस्मरारिया, कोई बहुत तपस्या कर रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है और कोई अनेक प्रकार की ऋचाओं को पढ़ रहा है, पर भगवान के नाम का सहारा नहीं ले रहा, भगवान का नाम नहीं ग्रहण कर रहा है, उसकी जीवा पर भगवान का नाम नहीं है, तो वो किसी काम का फिर नहीं है। काम तो वही व्यक्ति है जिसके जीवा पर भगवान का नाम होगा। माता जी को समझ में आ गई सारी बात सुनने के बाद। अब इस प्रकार माता जी ने, ठाकुर जी बैठे रहे, माता जी ने भी परिक्रमा किया। ठाकुर जी माता जी को प्रणाम किए, कितनों भी जन्मदात्री माता है, प्रणाम करके वहां से उठे और सीधे गंगा सागर की ओर चल दिए। और माता जी भी बैठे बैठे वहां भजन करते रहे। पूरा शरीर धीरे धीरे भक्ति करते उनका गल गया और वो भी एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गए। माता जी को भी मुक्ति प्राप्त भई। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की। तृतीय स्कंद की समाप्ति, आगे चौथे स्कंद में प्रवेश करेंगे हम सब। मन कृष्ण नाम कहि लीजे, बांकी बिहारी कर लीजे। मन कृष्ण नाम कहि लीजे, बांकी बिहारी कर लीजे। गुरु के बचन
अब तृतीय स्कंद तक तो ज्यादा विस्तार नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे चले। अब चतुर्थ स्कंद से 9 स्कंद तक सुपर फास्ट, क्योंकि 10वें स्कंद में महाराज का जन्म कराना है। अब क्रम क्यों करते जा रहे हैं, फिर कभी अगर मौका मिला तो तृतीय स्कंध तक आराम, मतलब सामान्य से कथा, क्योंकि एक बार सुन चुके हैं, चतुर्थ स्कंध से फिर आगे थोड़ी विशेष रूप से कथा, फिर ऐसे क्रम अगर मिला तो पहले सुनने का, नहीं तो जितना सुन पाए, जितना ठाकुर जी की कृपा हुई उतना सुन लिए, उतना ही अच्छा है। अब यहाँ से चतुर्थ स्कंध की शुरुआत होती है। श्री मैत्रेय महर्षि कहते हैं, मनोस्तु सतरूपायाम तिस्या कन्या सुचकीरे आकोत्र देवहूतिश्च प्रसूतिरित विश्वता। बताए आकोति, देवहूति, प्रसूति, मनुति कन्याएं हैं। अब हम बोलने में भी हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, सामान्य नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा। तो अब देवहूति का हमने सुन लिया। आकुति ही रुचये प्रादात, आकुति नाम की कन्या जो है रुचि प्रजापति को दे दिया। रुचि प्रजापति से यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। अब इसलिए यज्ञ नारायण भगवान को जो दिया वो पुत्रिका धर्म आश्रित। उन्होंने कहा हमारी आकुति देवी बेटी से जो पुत्र पैदा होगा उस पुत्र को हम ले लेंगे, वो ननिहाल के वंश का हो जाएगा। ले लिया और वैसे हुआ। अब उसके बाद उन्हीं के जो वंश में यज्ञ नारायण भगवान के वंश में वर्णन हुआ। यज्ञ नारायण और दक्षिणा के रूप से एक साथ प्रकट हुए, दक्षिणा पुत्री के रूप में और यज्ञ नारायण भगवान के रूप में। अब इन्हें के इद्म कबीर अग्भू सम्नु सुदेव रोचन और दुष्ट, यही दुष्टा नाम के आगे देवता होंगे। अब आगे मरीच की कन्या जो कला है उन्हीं से कश्यप आदि कश्यप और पूर्णिमा, इन्हीं ये दोनों प्रकट हुए। अब एक एक ऋषियों का, अत्रि और अनुसुईया से दत्तात्रेय महर्षि, दुर्वासा और चंद्रमा का प्रागट्य हुआ। अब इसी क्रम से एक एक के वंश का वर्णन करते हुए चले जाते हैं। प्रसूति नाम की जो कन्या थी वो कन्या ले जाकर के दक्ष प्रजापति को ब्याह दिया। दक्ष प्रजापति को कन्या ब्याह दिया तो 13 कन्याएं तो दे दिया धर्म को। दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का ब्याह कर दिया धर्म से, और एक पुत्री का ब्याह कर दिया भगवान, एक पुत्री का कर दिया अग्नि से ब्याह, और एक पुत्री का कर दिया पितरों से, और एक बच्ची छोटी। 13 दे दिया धर्म को, 3 बची, 16 कन्या हुई ना। तो 16 में से अब सबसे छोटी जो थी वो बची सती, सती का ब्याह कर दिया भगवान शंकर से। जो 13 धर्म को ब्याही, देखो धर्म जो है, धर्म को जो 13 पत्नी दी गई उनमें सबसे छोटी कौन थी? सबसे छोटी भागवत पढ़ना बोल करके सबसे छोटी थी मूर्ति। धर्म की पत्नी कौन? मूर्ति। अनेक प्रकार के हैं, 12 और भी हैं, पर और 12 सबका गुण का वर्णन किया जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है, पर अपने को छोटे में थोड़े लेना है। मूर्ति रूपी जो पत्नी है उनके पुत्र के रूप में कौन पैदा है? नर और नारायण। मूर्ति में धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के धर्म यज्ञ हम सब करते हैं, वो सब धर्म ही है। पर जो मूर्ति में भगवान का आराधन करता है, मूर्ति में जो भगवान का आराधन करता है उससे कौन प्रकट होता है? नारायण प्रकट होते हैं। जो मूर्ति में आराधन करता है उसी के लिए ही नारायण प्रकट होते हैं। 12 और 12 पत्नियों के भगवान नहीं प्रकट होते। इसलिए समझ लीजिए इतने में कि धर्म का हम कितनों कौन से धर्म का पालन करें, तो भगवान के विग्रह में आराधन नहीं कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अंतिम पुत्री जो सती थी उनको भगवान शंकर से ब्याह दिया। चाहते तो नहीं थे, ब्रह्मा जी के कहने पर ब्याह दिया। एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति को नायक बना दिया। दक्ष प्रजापति ने एक सभा बुलाई, उस सभा में भगवान शंकर भी गए थे। भगवान शंकर गए तो जो होता है ना आजकल के जैसे बदमाश नेता लोग होते हैं, ऐसे सब जगह होते थे पहले जमाने में। तो अब उसने सोचा देखो उस सभा में सब लोग आ जाए तब हम जाए। ऐसे होता जो अपने ज्यादा बड़ा समझता है ना, वही ऐसे सोचता है। सब पहुंच जाए उसके बाद हम पहुंचे तब हमारा सम्मान होगा, और सबसे पहले पहुंचे तो हमारा अपमान हो जाए तो कहीं। जैसे हम आपके आने की प्रतीक्षा नहीं करते कि आप सब आवे तो हम कथा में जाए,
हमारे कथा का जो समय होता है तब हम आ ही जाते हैं, आप आओ चाहे ना आओ। पर जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनकी सोच अलग होती है। तो ऐसे दक्ष ने भी सोचा कि जब पहले आ जाए तब हम जाएं, सब पहुंच गए। चेला लोग दूत लोग फिट थे, पता चला सब आ गए। बोले चलो, भगवान शंकर भी एक कोने में बैठे हुए थे। अब जो दुष्ट का स्वभाव होता है, दुष्ट और सही आदमी की पहचान बता रहे हैं मिलेगा। जो दुष्ट आदमी होता है, अब दक्ष क्या कर रहा है, चल रहा है, कौन दंडवत कर रहा है ये ज्यादा नहीं देख रहा है, कौन दंडवत प्रणाम कर रहा है नहीं देख रहा है। उसका सबसे ज्यादा ध्यान है कितनी बड़ी भीड़ में हमको कौन प्रणाम नहीं कर रहा। अब देखो, अरे इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, उनके प्रणाम से सुखी हो जाना चाहिए। और सबने तो प्रणाम किया। उस सभा में भगवान शंकर एक थे, ना तो उठे और ना प्रणाम किए। इतने हजारों लोगों के प्रणाम करने से उसको सुख नहीं मिला। एक ने प्रणाम नहीं किया, एक नहीं उठ के खड़े हुए, अब उसके हृदय में लग गई आग। देख रहे हैं, दुष्ट का ऐसे स्वभाव होता है। दुष्ट का स्वभाव कैसे होता है, ऐसे। अब उसने क्या किया, भगवान शंकर को उटपटांग बोलना शुरू किया। जब भगवान शंकर को उटपटांग बोलना किया, भगवान शंकर तो अपने राम नाम की ध्वनि में मस्त है। अब जब कुछ नहीं बोल रहे भगवान शंकर तो और उसको क्रोध आया। जब और क्रोध आया तो थोड़ा बहुत साफ वाप दिया। जब साफ देना शुरू किया तो भगवान शंकर के गढ़ थे, नंदी वंदी साधु ने उन सबने भी शुरू कर दिया, उनको साफ देना शुरू किया, उनको साफ देना। तब तक उसने भृगु आदि जो ऋषि थे, गलती है भाई, नंदी के गण जो थे ब्राह्मणों को मिला करके साफ देना शुरू कर दिए। तो भृगु आदि ऋषि जो खड़े हुए वो भी साफ देना शुरू किए। जब बुरा लगा भगवान शंकर को, अपने सभी चेलों को डांटे और बोले चलो ऐसे जवाब नहीं डर, निकल करके चले गए। अब जब बिना बोले झगड़ा, देखो जो झगड़ालू आदमी होता है ना, उससे नहीं हो झगड़ा करो तो उसको और गुस्सा, वो और दुनिया भर का उटपटांग करता है और बदला लेने की सोचता है। तो अब उसने सोचा कि ये तो कुछ हमसे बोला नहीं, जोरदार जब कुछ भाई नहीं, पर एक बार कल उसका पटकी होती कुछ तो हो, तो वो तो हुआ नहीं। भगवान शंकर सीधे साधे चले गए। तो उसने सोचा ऐसा यज्ञ करते हैं कि उस यज्ञ में देवताओं का साथ भी दे दिया कि आज से ये जो शंकर हैं उनको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब यज्ञ बंद हो गया, कौन यज्ञ करे? उसने कहा कोई नहीं करेगा, सबसे पहले हम ही यज्ञ करेंगे। यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। अब सब यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश में बैठे हुए, देवी सती जो है बैठी, और देवता लोग भी बड़े देवता हम बदमाश होते हैं। उन्होंने सोचा भगवान शंकर को तो बुलाया नहीं जाएगा, तो जितने विमान से जा रहे हैं रास्ता भले दूसरा और 4 कोस घूम के जाना पड़ रहा है, तो कैलाश से विमान धर्राते हुए जा रहे हैं, जोर से आवाज करते। और जो होता है ना, लोग घर के सभी पहुंचते थे और जोर से हारन बजाते हैं, जिसको नहीं भी गाड़ी की आवाज आती हो उसके भी सुनाई दे। तो देवता लोग ऐसे जा रहे हैं विमान से, और कैलाश के सभी पहुंच करके ऐसे वो भी जरूर कर रहे हैं। अब थोड़ी देर तो देवी सती शांत रही, पर कितनी देर शांत रही? उन्होंने पूछा महाराज ये विमान उड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा देखो देवी बैठो, आप तो कथा सुनने बैठी, कथा सुनो, विमान से क्या मतलब है, विमान जहाँ आएंगे वहां जाएंगे। अब कई बार देवी का मन कथा में लगे नहीं, कई बार पूछा। भगवान शंकर ने कहा तो हमारे बाप के यहाँ जा रहे हैं, जितने विमान है तो तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं। अब कहे तो भगवान थोड़ा रुष्ट होकर के, पर अपने बाप का नाम सुना तो हृदय तो प्रसन्न हो गया। किस ढंग से कौनी भाषा बोले भूल गई, अपने बाप का नाम सुनते ही बोले हाँ महाराज हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तब तो हमको भी जाना चाहिए। बोले हाँ जाना तो चाहिए, पर बुलाए नहीं इसलिए नहीं जाना चाहिए। अरे पिताजी के यहाँ बुलावे चाहे ना बुलावे तो जाना चाहिए। बोले हाँ पिता के यहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए, पर कोई पिता अगर बुरा मान रहा हो, उसके मन में कोई दुर्भावना भर गई हो, तो ऐसे पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। बोले आप हमारे पिताजी को जानते ही नहीं, बेटी तो हम है ना, आप तो दामाद है, हमारे पिताजी का स्वभाव आप क्या जानेंगे? बोले हाँ सब तुम ही जानती हो, अब तो कुछ जानते नहीं है सारा एक साथ। तो बोले नहीं नहीं, हम पिताजी के सामने खड़े हो जाएंगे ना तो सारा क्रोध पिताजी का हमारे ऐसे हवा, इतना प्रेम हमसे करते हैं कि हमारे सामने जाते ही उनका सारा क्रोध अपने आप हवा हो जाएगा। तो बोले जब हवा जो हो जाएगा तो आप ही जाओ। भगवान शंकर ने मना किया जाने के लिए, पर देवी मानी नहीं, वो चल दी। जब चल दी तो भगवान शंकर ने कहा देखो अपने गणों से देवी जी का जो है श्रृंगार का सामान, उस श्रृंगार की पेटी और जितना भी है उनका बीड़ा, उनका झांझ, उनकी बांसुरी, ये सब बजाती थी सती से, वो सब उनका श्रृंगार का सारा सामान, उनके जो नंदी भंगी गण थे भगवान शंकर के लेकर के पीछे पीछे चले। रास्ते में मिल गए अम्मा जी से, तो पूछे माता जी हम भी आ गए। बोले क्या हुआ?
बाबा जी कुछ बोले थे क्या? बोले हाँ माता जी जा रही हैं तो बिना कपड़ा लत्ता के बिना श्रृंगार के जाएंगे तो वहाँ बेइज्जती होगी, इसलिए लेकर के जाओ। बोले देखो हम कितना प्रेम करते हैं, हमारे साथ समाज के हमारे वस्त्र की चिंता है, उससे नहीं भेजे, प्रेम से भेजे हैं। फिर भी चली गई। वहां जाकर के देखा, यज्ञशाला में गई, वहां कोई मुंह ढंग से मिल नहीं रहा था। अंत में यज्ञशाला में जाकर के देखा, पिता से मिली, पिताजी भी ढंग से बात नहीं किए। अग्नि मिली बहुत मुस्कुराता, तो बहन भी थी वो भी बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिल रही थी, बिना बुलाए आ गई। देखो अब और माँ मिली एक जो है बड़े प्रेम से, पिता के समीप गई, पिता ने भी कोई मनुहार नहीं किया। तो जा करके यज्ञशाला देखे, यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप है, चलो थोड़े उठे बाद में मान जाएंगे। यज्ञशाला में जा करके देखा सभी देवताओं के भाग लगे हुए, तो भगवान शंकर का भाग नहीं था। माता जी को आ गया गुस्सा, पिता मंद मत निंदित तो ही पिताजी की निंदा की और कहा जिस पिता से मैं पैदा हुई हूँ, कल के भगवान शंकर के समीप में जाऊंगी और दाक्षायणी कह करके बुलाएं, जो हमारे पति का विरोधी है, अब उसका संबंध रखना नहीं। उसी वही योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। जैसे जल करके भसी, बाहर साथ में जो आए थे श्रृंगेर भृंगी शंकर जी के गर्भ यज्ञ को नष्ट करना प्रारंभ किए, उसी समय रघु ऋषि ने दक्षिणाग्नि में आहुति देकर के रिभु नामक देवताओं को प्रकट किया, वो सब इनको मार करके भगा दिए। जब मार करके भगा दिए, सब रोते गाते पहुंच गए भगवान शंकर के पास। तब तक नारद जी महाराज पहुंच गए और सारी कथा नारद जी ने सुनाई। वहां तो सती जी का शरीर भस्म हो गया यज्ञ में। भगवान शंकर को आ गया क्रोध, भगवान शंकर को क्रोध आया तो अपनी जटामुरी खोली। भगवान शंकर का नाम जानते क्या है? एक नाम है व्योमकेश। व्योम मतलब आकाश, ये पूरा आकाश जिसके केश में ही छुप जाए उसको कहते हैं व्योमकेश। पूरा अपनी जटा खोली और जटा को घुमाया और घुमा कर को जोर से भूमि पर पटका क्रोध से। भगवान शंकर का क्रोध जैसे भूमि से टकराया तो उसमें से एक बहुत बड़ा वीरभद्र नामक अब इतना बड़ा था महाराज, आज्ञा करिए प्रभु क्या करना। बोले जाओ जो अम्मा जी का अपमान किया उनकी खबर लो। अब वहां से चले, पीछे पीछे जितना मार खाए थे ना ये संगी भृंगी आदि, ये सब भी बेचारे चलेंगे। चलो अब मौका मिला, अपनी बार तो जो गजब निपटाएंगे सब। वहां पहुंचे यज्ञशाला में, जैसे ही पहुंचे अब वीरभद्र से कौन पार पाने वाला है। अब जो देवता देख करके हंसा था उनके दांत तोड़ दिए, जो मूर्छ पर ताव चढ़ाया तो उसके मुंह उखाड़ दिए, जिसने आंख मटकाई थी उसकी दोनों आंखें फोड़ दिए, ऐसे ऐसे। और जो यज्ञशाला थी उस यज्ञशाला में मल मूत्र आदि करके सब सत्यानाश कर। अब तो यहाँ तक कि यज्ञशाला में जो पत्नियां थी वो अपने बचा बचा करके भाग रही, कहाँ जाए कहाँ जाए। अंत में वीरभद्र ने देखा वो दक्ष इधर उधर नहीं दिखा और दक्ष की पकड़ा टेटुआ और जोर से अपने खड्ग से मारा और गला कट करके यज्ञ कुंड में दक्ष मारे गए। जब दक्ष मारे गए हाहाकार मचा। अब इनका सब काम तमाम हो गया, जो करने आए थे यज्ञ की ऐसी तैसी कर दिए। अब चले गए ये सब। अब सब देवता लोग और ब्राह्मण लोग जो बचे थे एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के बोले यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है, यज्ञ नष्ट नहीं होना चाहिए, यज्ञ की पूर्णा होती तो होनी ही चाहिए किसी भी तरीके से। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेकर के शंकर जी के पास गए, शंकर जी को समझाया भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप यज्ञ नष्ट होगा तो भगवान का स्वरूप नष्ट होगा। इस बात को मान करके भगवान शंकर आते हैं और आकर के यज्ञ की पूर्ति के लिए सारा क्रम करते हैं। बोलते यजमाने नहीं है। अब यजमान के शरीर तो दिख रहा था, सर कहीं नहीं दिख रहा था, तो लोगों ने बताया महाराज सर तो चल करके राख हो गया। तो वहीं एक बकरे का सर कटा हुआ पड़ा था, उसी बकरे के सर को उठाया और उठा करके दक्ष के सर पर रख दिया और जीवित कर दिया। जैसे जीते तो जैसे बकरा बहुत देर से मुंह बांधे हो, कोई मुंह पकड़ करके बांधा हो उसका और एकाएक मुंह छोड़ कैसे गिलगिलाता है, करता है ना, ऐसे जोर से चिल्लाया तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। उसके बकरे के बिलबिलाने को सुन करके हंसी आ गई। और देखो शंकर जी की पूजा करते थे लोग वैसे बिलबिलाते हैं जैसे करते हैं ना बकरे के समान, तो सोचते भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर ने उसी समय हो गया। भगवान शंकर के प्रसन्न हो जाने पर यज्ञ की पूर्णा होती, यज्ञ की पूर्णा होती पर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और प्रकट होकर के सबको समझाया यज्ञ करने वालों को, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनको किसी से
विद्वेष नहीं करना चाहिए। इन सब कथाओं को वर्णन करके भगवान कहते हैं देखो, अब मैत्रेय महर्षि कहते हैं कि तो देवहूति के मतलब मनु की पुत्रियों का वंश का वर्णन हो गया। अब पुत्र हैं, उनमें ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब हम उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हैं। उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। दोनों के एक एक पुत्र थे। सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। जो रुचि मतलब अपनी इच्छा, जिमा मन करे। अब सुबह 8 बजे तक सोने का तो मन करता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है और गाढ़ी निद्रा आती है, तो ऐसे जिसका मन करता है टांग फैलाए सोता रह जाता है, वो तो हो गई सुरुचि। और सुनीति का मतलब नीति कहती है जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। तो कौन किसका पालन करता है, कौन किसकी पत्नी को, सबकी यही स्थिति है। अब कौन पत्नी का कौन सेवन ज्यादा करता है, अपने में गणित लगा लेना। अब सबके पुत्र भी, उनके दोनों के एक एक पुत्र भी है, एक एक ध्रुव पुत्र और एक का पुत्र उत्तम। दोनों एक दिन खेल रहे थे, खेलते खेलते जाकर के पिता की गोद में बैठ गए और ध्रुव भी बैठ गए। मां सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, वो हाथ पकड़ करके ध्रुव का झटक दिया और नीचे ले आकर के गिरा दिया और बोला कि देखो, अगर पिता की गोदी में बैठना है, सिद्धासन को प्राप्त करना है, तो यहाँ से वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान हरि की तपस्या करो। भगवान श्री हरि जब प्रकट हो जाएं और वरदान दें, तो भगवान श्री हरि से वरदान मांगा कि हम माता सुरुचि के, मांगना कि माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हो और तब हमारे गर्भ से पैदा हो गए, तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार होगा। कितना बड़ा अहंकार, ये अहंकार। अच्छा, किसी को भगवान मिल जाएंगे तो तोहरे गर्भ में आवे काहे के वरदान मांगे, मांगे कोई, और उसको भगवान और भगवान के वरदान से भी ज्यादा श्रेष्ठ उसको अपना गर्भ लगता है, अपनी माता। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। अब नाराज हो गए गुरु जी महाराज। अब लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए माता जी के समीप पहुंचे। माता जी को अपने नहीं बताया। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते, कोई कुछ दंड भी दे दे तो अपने मुंह से नहीं बोलते। साथ में जो बालक थे उन बालकों ने जाकर के बताया। माता जी ने बात समझ लिया और लंबी लंबी सांस ले रहे थे। दीर्घम सुसंति ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालक माह बाला। तो माता जी कहती हैं, देखो कितनी सुशी, जो नीति पर चलता है उसका हृदय सबके लिए कितना कोमल होता है। अब सुनीति क्या कह रही है अपने मन, अपने बालक से, ध्रुव से, मां मंगलम तात परेशु मंस्था। हे पुत्र, तुम अपने मन में किसी के लिए अमंगल चिंतन मत करो। क्यों? घूमते जनों हो यत् पर दुख दस्तक। व्यक्ति वही पाता है जो दूसरे को देता है। व्यक्ति वही पाता है जो दूसरे को देता है। किसी जन्म में तुमने दुख दिया था, इसीलिए तुमको ये दुख मिला है। ये सोच करके अपने मन से किसी दूसरे के प्रति दुर्भावना मत लाना। माँ जानती है, वो माँ से ज्यादा अपने बाप पर गुस्सा। माँ ने डांट दिया, कम से कम माँ को डांट करके बाप को गोदी में ले लेना चाहिए था। और माँ सोचती है कहीं ये निर्मल मन का बालक है, ये अपने बाप के प्रति कहीं कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो बापे का जैसे सिया राम न हो जाए। तो माता जी ध्रुव जी के चिंतन को बदलती। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी जो छोटी माँ ने कहा कुछ गलत तो नहीं कहा, जो उन्होंने कहा सही कहा। और सबका यही कर्तव्य होता है, वन में जाकर के भगवान को प्राप्त करें। बड़े बड़े राजा लोग, एक दिन तो तुम्हारे पिताजी भी वन को, राज्य को छोड़ करके वानप्रस्थ ग्रहण करेंगे और जा करके भगवान का भजन करेंगे। तुमको तो अवसर मिला है कि लोग ब्याह करके, शादी करके, बच्चा कच्चा पैदा करके तब जाते हैं। तुमको तो तुम्हारी माँ ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि बालकपन में ही तुमको जंगल में भेज रही है। जो लोग बाद में पाते हैं तो तुमको पहले ही मिल रहा है। हमारी दृष्टि में तो यही चीज है। तो वन में जाए, बोले हाँ बेटा वन में जाओगे तभी बन जाओगे, और जो वन में नहीं जाता हो कभी बनता नहीं है। राम जी बन गए इसलिए बन गए, और राम जी बन नहीं गए होते तो राम जी नहीं बनते। कृष्ण जी वृंदावन गए इसलिए बन गए, और वृंदावन नहीं गए होते तो कृष्ण जी कृष्ण नहीं बने होते। तो बन जाने में बहुत गुण है। बोले ठीक है माता जी, तो हम वन में जाकर करेंगे क्या? बोले भगवान का भजन करना, तपस्या करना। तपस्या कैसे की जाती है?
मैंने कहा बेटा जब जो कोई भगवान की तरफ पांव बढ़ाता है तो भगवान उसके लिए सारी सुविधा बनाते चलते चले जाते हैं। बात तो इतनी बात घर से निकले हो चल दिए। माता जी ने अपनी बात सब दिल पर पत्थर रख करके बोल रही है और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। रास्ते में चल दिए, रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहे हैं। क्या करने के लिए? भजन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो भैया? 5 वर्ष के हो, अभी 5 भी नहीं पूरे हुए, अभी क्यों जा रहे हो? सारी बात बता दी। बोले अरे छोटे 5 वर्ष से छोटे बच्चे जा रहे, कौन क्रोध कौन क्या, अरे एक दूसरे पर धमा चौकड़ी करे, लड़ाई खड़े फिर एक हो जाते हैं बच्चे। बच्चों में क्रोध नहीं होता। बोले देखो हम ब्राह्मण के बालक नहीं है, हम क्षत्रिय के बालक हैं। हमको कोई अगर कटु शब्द कहे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। बोले वारे क्षत्रिय के बालक। बोले लौट करके नहीं जाओगे? बोले ना नहीं जाएंगे। बोले तब क्या करोगे? बोले भजन करेंगे। तो अच्छा भजन करोगे कैसे? अब बेचारे चुप हो गए, इसका उत्तर नहीं था, ये पता ही नहीं है भजन कैसे करना चाहिए। तो माँ ने कहा था, वो उसका उत्तर दिया, माँ ने कहा था बेटा और हम भगवान के भजन के लिए निकलोगे तो भगवान ही सारी व्यवस्था कर देंगे। नारद जी ने कहा हम ही आए तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए। बोले तब क्या करें? बोले बैठो पहले, कौन सा मंत्र जपोगे ये भी पता नहीं है। तो नारद जी महाराज ने जो विधि होती है मंत्र की, वो मंत्र की विधि दे करके कान में 12 अक्षर मंत्र दिया। मंत्र के देवता प्रतिपाद्य देवता का ध्यान बताया, कैसे ध्यान करना चाहिए। फिर जप की विधि बताई और जप की विधि बता करके एक बटिया निकाला सालग्राम निकाल करके दे दिया। इनका आराधन करना और इनका आराधन पूजन करके तब जप करने बैठना, नहीं तो बिना भगवान का आराधन किए जब करने बैठोगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। सालग्राम भगवान को दे देते हैं। बोले कहाँ जाएं? बोले यहाँ से मधुपुरी नामक नगरी है, यत्र सन्निहितो हरि, जहाँ स्वयं भगवान हरि का सदा निवास रहता है, वहीं जाकर के भजन करो, बहुत जल्दी लाभ होगा। तुलसी महाराज आए और आ करके वहाँ भजन करने लगे। अब भजन करते करते हुआ ये कि पहले दिन जब बैठे तो 3 दिन बाद उठे तो फिर थोड़ा बदरी और कपित था और बदरी का फल लेकर के खाए। पहले मास में 3 रात्रि तक ऐसे ही बिताते रहे। फिर चौथे में, 5वें में, फिर कहीं फिर अंत में हवा पी करके। और जब 5वां महीना बीता तो हवा भी खाना बंद कर दिए, सब निश्वासा रोक लिए। देवताओं में हलचल मच गया। सभी देवता दौड़ करके गए और जा करके भगवान से प्रार्थना किया। प्रभु अब ये जो आपका भगत है ये इतनी जोरदार तपस्या कर रहा है कि अब हम सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। अब क्या करें? अगर आप जल्दी नहीं गए तो श्वास लेना, क्योंकि श्वासा बंद हो गई, श्वास लेना बंद कर दिया है तो सभी के श्वास अपने आप अवरुद्ध हो गए। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं अपने भक्त के पास। तो क्या मां वैठ बालम तपसो दुरत्तया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीत औत्तान बादिर मई संगतात्मा। मैं उसके पास जा रहा हूं। अब भगवान गए। कैसे गए भगवान? क्या करने के लिए गए भगवान? सुखदेव जी कह रहे थे बोले हाँ भगवान क्या कर रहे हैं? कहते हैं शास्त्र शीर्षा विततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य क्षया गता। भगवान यहाँ दर्शन देने नहीं आए, गुरु जी को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं आए। क्षया गता, भक्त का अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए। गुरु जी का दर्शन करने के लिए भगवान आए। जब भगवान आए तो भगवान गुरु जी तो आंख बंद किए बैठे हैं और हृदय में श्री हरि का ध्यान। ठाकुर जी प्रकट है। अब सामने ठाकुर जी खड़े हैं, नेत्र बंद किए, खोल ही नहीं रहे, क्योंकि जो अंतर में हृदय में जो ठाकुर जी प्रकट है उन्हीं में मस्त है वो। ठाकुर जी ने सोचा ऐसे तो हम खड़े रह जाएंगे, देखेगा भी नहीं हम। ठाकुर जी ने जो हृदय में ठाकुर जी प्रकट हुए थे उनको अंतर ध्यान, वहां हृदय से अंतर ध्यान भरे। जब हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान भरे तो जल्दी से नेत्र खुले, तो जो अंदर हृदय में थे वही खड़े बाहर दिखाई दिए। बोलिए श्री ध्रुव हरि भगवान की। भगवान सामने दिखाई दिए, प्रसन्न हो गए। भगवान ने बालक को अपनी गोदी में उठाया। अब ध्रुव जी ने सोचा, माँ जी ने कहा था कि
जब भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान की स्तुति करना, अपने को तो कुछ आता नहीं है, पढ़े लिखे ये नहीं है। अब 5 साल के बाद में एडमिशन होता है विद्यालय में, अभी तो कुछ शुरुआत है कि भाई। अब ऐसा विचार किया तो भगवान ने क्या किया, पपर्स वाले, तो भगवान ने जो पांचजन्य भगवान का संत है उसको ध्रुव जी के गाल में पपर्स बालम कृपया कपोले, उस पांचजन्य संत को कपोल से स्पर्श करा दिया। वो पांचजन्य है क्या, ज्ञान की खानी है, स्पर्श होते ही सारा ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं, जो उनका प्रविष्ट ममवाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधरा स्वधामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। स्तुति की अगर व्याख्या करेंगे तो यहीं बैठ जाएंगे। एक स्तुति से भगवान के गुण का, भगवान के चरित्र का, भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं, भक्त को कैसे रहना चाहिए, भक्त को कैसे जीवन यापन क्या करना चाहिए, इन सब का उसी स्तुति में वर्णन है। भगवान ने कहा देखो, वेदा हम तेरे व्यवस्थम हृदय राजन्य बाल, तुम्हारे हृदय में जो कुछ था मैं उसको जानता हूँ, फिर भी मांगो। तो ध्रुव जी ने कहा महाराज हमारी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, अब कुछ चाहिए नहीं, आपको प्राप्त करके अब फिर क्या प्राप्त करें। भगवान ने कहा तुम्हारे पूर्व में जो इच्छा थी उसका पहले देखो, भगवान ने गोदी में ले लिया ना, थे 5 वर्ष के, लेकिन जैसे भगवान की गोदी में गए ना, आपको 5 वर्ष के लग रहे हैं जैसे किशोर, एकदम बड़े हो गए, समझिए एकदम तुरंत भगवान की गोदी में जाने के बाद बड़े हो गए ध्रुव जी। अब भगवान ने कहा अब घर जाओ और घर पे जा करके, पहले राज्य करने की इच्छा थी, अब जाओ सिंहासन पर बैठो और राज्य करो। बोले महाराज हमारी तो इच्छा नहीं। बोले हाँ तुम्हारी इच्छा नहीं, अंतिम इच्छा तुम्हारी हमारा पद प्राप्त करने के लिए, तो ठीक है, अंत में तुम्हारे लिए एक अलग ही लोक बनाएंगे, ध्रुव लोक बनाएंगे, और वहीं आओगे तो फिर हम और वहीं दोनों लोग रह करके आनंद लेंगे। अभी तो जाकर के राज्य करो। ध्रुव जी महाराज लौट करके आते हैं, बीच में ही ध्रुव जी को समझा करके नारद जी पहुंच गए उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद ने अपनी बहुत निंदा की और बोले हमारा बालक वन में गया, बड़े बड़े व्याघ्र सिंह रहते हैं, पता नहीं बालक क्या क्या हो जाए। नारद जी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर तुम्हारे मन में डर है तो अपने बालक के लिए रक्षा के लिए निर्जला व्रत का, एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो। वैसे ही अनुष्ठान का व्रत करते हैं, अनुष्ठान की पूर्ति होती है। ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं, सब लोग देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने रथ पर बैठ करके उत्तानपाद आते हैं, बालक को गोदी में उठाते हैं, ले जाकर के सिंहासन पर बैठाते हैं, सुरुचि माँ से मिलते हैं, सुनीति माँ से मिलते हैं, और पिता ने उनको राज्य तिलक दे दिया और अपने वन के लिए चले गए। एक दिन की बात है, ध्रुव का भाई उत्तम गया था शिकार खेलने के लिए, वहां गंधर्वों से विवाद हुआ और गंधर्वों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी के मन में तो मारकाट करने की इच्छा नहीं थी, और ध्रुव जी ने सोचा हमारी एक तो माँ है, सुरुचि माँ है, वो सोचेंगी कि ध्रुव जरूर सोचता था कि अच्छा हुआ भला हुआ मर गया उत्तम, तो प्रसन्न हुई होंगी, और दूसरा संसार के लोग भी कहेंगे कि ध्रुव को उत्तम से अमरसा रही होगी, ईर्ष्या रही होगी, इसलिए ध्रुव ने भाई के मरने पर कुछ किया नहीं, तो अपने रथ पर बैठ करके गंधर्व लोग पर आक्रमण कर दिया। इतना आक्रमण, अब युद्ध का वर्णन इतना ज्यादा है महाराज, कभी कभी तो ऐसे गंधर्व लोग ऐसी माया रचते हैं कि आकाश में जो देवता ऋषि खड़े हैं लगा कि अब तो ध्रुव जी गए, और फिर ध्रुव जी ने बाण चढ़ाया और छोड़ा, सारी माया कटी, एक के बदले करोड़ों गंधर्वों को मार करके समाप्त कर दिया। बहुत से देवता लोग, ब्रह्मा जी, सब लोग आकर के मना करते हैं, पर ध्रुव जी नहीं मानते। अंत में स्वयं कुबेर, गंधर्वों के स्वामी राजा कुबेर है ना, कुबेर एक मनुष्य के कंधे पर बैठ करके युद्ध करने के लिए आए, और कुबेर से भी युद्ध घमासान शुरू हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी ने जाकर के मनु से कहा आपका नाती झगड़ा बंद नहीं कर रहा, ऐसा करो आप जाकर के मना करो। मनु आते हैं, मनु आकर के ध्रुव को समझाते हैं। दादाजी आ गए तो दादाजी जी के चरणों में प्रणाम किया। मनु जी ने कहा भगवान के भक्तों का ये स्वरूप नहीं होता है, क्यों मार काट कर। अब जो तुम्हारे एक भाई को मारा था, तुमने लाखों करोड़ों गंधर्व को मार दिया, अभी तुम्हारा बदला नहीं पूरा हुआ। महाराज बदला तो कब का पूरा हो गया था, हम तो ये चाहते थे जिसने मारा उसको मारते थे, और वो भी कमजोर नहीं थे, जैसे जयद्रथ को सब छुपा के रखे थे वैसे ये सब उसको मरने नहीं देते। पर दादाजी ने आकर के कहा तो युद्ध उसी समय बंद कर दिया। युद्ध बंद कर दिया तो कुबेर प्रसन्न हो गए। कुबेर प्रसन्न हो गए तो बोले हमसे वरदान मांगो। बोले ऐसा करो जो जहाँ से मन होता है ना, कुछ मांगने की इच्छा होती है, वही वाला ढक्कन है हमारा बंद हो जाए, मन की इच्छा न होगी कुछ मांगने और कुछ देना है तो यही दो कि भगवान के चरणों में
उत्तरोत्तर हमारे प्रेम, उत्तरोत्तर हमारा प्रेम भगवान के चरणों में बढ़ता रहे। ऐसे जो है ध्रुव जी महाराज, अब ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र उत्कल को राज्य दिए और अपने स्वयं आकर के ऋषिकेश में तपस्या करने लगे। एक दिन देखे माता तो तपस्या कर रहे हैं, पर माता जी हल्ला बहुत करती, गंगा जी कल कल करती हुई, उनकी ध्वनि ही कलकलाहट से भजन करने में मन ही नहीं लगता है। ध्रुव जी ने अपना आसन समेटा और समेट करके चलने लगे। गंगा जी आ गई, बेटा काहे को जा रहे हो? बोले माँ आप हल्ला बहुत करती हो, आपके हल्ला से हमारा भजन नहीं होता। तो माता ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे भगत आते हैं, संसार का पाप ताप लेकर के, पाप सब लेकर के लोग हमें आकर के दूर करते हैं, और तुम्हारे जैसे भगत आते हैं उनको देख करके उनका स्पर्श प्राप्त करके हम खुद शुद्ध होती है। तुम्हारे जैसे भगत हमारा तट छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए तुम रहो, और जो हल्ला गुल्ला करती हैं आवाज से बंद, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। तो आज भी जाओ तो हरिद्वार में तो होती है ध्वनि, पर ऋषिकेश में कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांत होगी। ध्रुव जी महाराज ने अनेक वर्षों तक वहीं रह करके तपस्या किया। अब ध्रुव जी ने एक दिन बैठ करके भजन कर रहे थे, उसी समय मृत्यु आ गया। मृत्यु ने कहा प्रभु आपके जाने का समय आ गया है। बोले तुम कौन हो? बोले हम मृत्यु हैं। बोले अच्छा तुमको जाना है होगा? बोले हाँ जाना होगा। बोले कैसे जाना होगा? बोले अब हमारी हिम्मत तो नहीं कि हम आपको छुए। बोले तब? बोले आप ही हमारा स्पर्श कर लो, हमारा स्पर्श करने के बाद फिर आप जाओ। बोले ठीक है बैठे रहो। अभी सालग्राम भगवान की सेवा करनी बाकी थी, तो बैठ के प्रेम पूर्वक भगवान सालग्राम की सेवा कर रहे थे। तो ध्रुव जी को जो नारद जी ने दिया था वो सालग्राम भगवान छोड़े, बताए ना जो भगवान अपने आराधन के होते हो कभी छूटते नहीं है, चाहे आप शुरू से लेकर के अंत तक। आज ध्रुव जी इतनी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं पर वो सालग्राम भगवान छूटे नहीं है सेवा में। उनकी सेवा कर रहे थे, उसी समय नंद सुनंद आदि भगवान के पार्षद आ जाते हैं विमान लेकर के। बोले पहले से एक और बैठा था, आप कौन आप? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। बोले क्या करना है? बोले विमान आया इसी में बैठ करके चलना है। बोले ठीक है आप भी बैठो, भगवान की सेवा किए बिना जाएंगे नहीं, हमको तो पहले अपने भगवान की सेवा करनी है। सालग्राम भगवान की सेवा आराधन पूजन करके उनको भी सबको भी तुलसी प्रसाद दिया। बोले अब तैयार है। बोले विमान में बैठो। बोले ये बोल रहा है पहले स्पर्श कर लो। बोले इसको स्पर्श करने की जरूरत पड़ेगी? बोले हाँ। बोले भैया विमान थोड़ा ऊपर उठ रहा है, चढ़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कर तो अपना यहाँ नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। तो जब मृत्यु हाथ जोड़ करके नीचे बैठा और ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पर पांव रख करके और विमान पर मृत्योर्मूर्धनि पदम धत्वा आरुरोहात् भूतम गृहम, मृत्यु के सर पर पांव रख करके वो अद्भुत विमान में बैठ गए। विमान में बैठ करके जाने लगे। ध्रुव के मन में शंका भई कि माता जी जिन माताओं की कृपा से हम प्राप्त किए उन माताओं को क्या मिला होगा? तो पार्षद आदमी देखा देखो आगे आगे विमान उन्हीं का जा रहा है। वहां ध्रुव जी गए और ठाकुर जी के साथ में ध्रुव लोक में वही निवास करें, ध्रुव वैकुंठ जो है उसी में निवास करें। अब इन्हीं के वंश में आगे चल करके पेड़ हुई। अब पेड़ बहुत उत्पाती नास्तिक, उन्होंने सब प्रकार अंग के पुत्र वेद, अंग बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में ऋषियों ने से कहा कि भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से कहना कि हमको भगवान ही बालक के रूप में भी है। वैसे हुआ, ऋषियों ने मांगा। उधर मृत्यु की बेटी सुनीता को साथ मिल गया कि तुम्हारे बहुत नास्तिक और दुष्ट बेटा पैदा होगा। तो मृत्यु ने सोचा कि हम अपनी बिटिया को ब्याह कहाँ करें? तो पता चला कि अंग के जो बेटा होगा भगवान ही होगा, तो बेटी वहीं ब्याह दे। दो वरदान, एक जगह वरदान टकराएगा, एक जगह साप टकराएगा। अब पूरा बात शुरू हो गया। तो अंग महाराज का ब्याह सुनीता से हो गया और बालक के रूप में बेन प्रकट हुआ। पहले तो बालक अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे संग के कारण, मित्र मंडली के संग के कारण बालक बिगड़ गया और उत्पात करने लगा। अंग ने मना किया, माने नहीं, तो अंग राज्य ही छोड़ करके चले गए। जब पिताजी चले गए तो स्वयं राजा बन बैठा। न नयष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम ददाकचित इति निवारय धर्मम भेड़ी घोषेण सर्वदा। सबको मना कर दिया, न यज्ञ देना ना तो सब बंद। ऋषियों ने आकर के समझाया, नहीं माना। ऋषियों ने कहा मान जाओ, दूसरी बार फिर आकर के समझाया, नहीं माना। तो ऋषियों ने कहा हुम, और उसके बाद कहा फट। हुम फट कहा वो तो मर गया। जब मर गया तो ऋषि लोग चले गए। जब ऋषि लोग चले गए तो अब उत्पात हो गया। पर बेन का ये था कि वो अपनी सेना में बहुत कड़ाई से, कोई दंड बहुत कड़ा देता था, उसके यहाँ कोई अनाचार अत्याचार नहीं करता था।
और जैसे छुटकारा मिला सब उत्पाद करने लगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब एक दूसरे का जमाना मार काट शुरू हो गया। स्त्रियों से जा करके देवताओं ने ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप तो पहले तो राजा बेन के यहाँ ही कुछ ठीक था, अब तो और ज्यादा उत्पात हो गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज अब कोई किसी की नहीं सुनता, बिना राजा के तो प्रजा उच्छृंखल हो गई है। ऋषि लोग आए और आ करके बेन के शरीर को सुनीता जो है तेल में डुबा करके रखी थी, बेन के शरीर का मंथन हुआ। पहले एक खर्ब का बालक पैदा हुआ, वो बोला हम क्या करें? बोले निषीद बैठ जाओ, तो वही निषाद हो गया। और फिर अब क्या करें? शरीर का मंथन किया, बाएं अंग से एक स्त्री और दाएं अंग से एक पुरुष का प्राकट हुआ, पृथु नारायण और अर्ची देवी प्रकट हो गई। तो देवता जो सब थे वो स्तुति करने लगे, काट के भगा है, अभी तो हम जन्म ही लिए, अभी कुछ किए दिए नहीं, झूठे स्तुति कर रहे हो। और उनको डांट करके भगाया। पृथु जी ने निर्णय किया क्या कमी है? बोले पृथ्वी कोई अन्न पैदा नहीं कर रही, ये तो जितना धर्म बढ़ता है पृथ्वी से उतना ही दिव्य पदार्थ प्रकट होते हैं, जितना अधर्म होता है उतने ही अन्य और द्रव्य सब समाप्त होते हैं। पुराने जमाने में कितने अन्न होते थे? जौ, काटून, गाजर, तिल, कितना चीज होता था, गिनती नाम लेते रहते। अब घर में कितना होता है? वो भी जो है नकली रहता, वो भी असली नहीं है। तो पृथ्वी जितना अधर्म प्रकट होता है उतने ही अपने सारे गुणों को अपने अंदर समाहित करती रहती है। तो पृथु जी ने कहा क्या करना है? बोले पर पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, पृथ्वी को समतल करें और समतल करके उसमें उर्वरा शक्ति प्राप्त हो, तब प्रजा सुखी होगी। बोले ठीक है। आप कल्पना करिए, कभी आप चंबल देखे हैं? ग्वालियर के पास जाइए, चंबल नदी है, चंबल नदी के पास में जाकर के देखो, पहले पूरी पृथ्वी ऐसे थी, वो छूट कैसे गई? तो जब राजा ने सब पूरा समतल कर दिया तो उतना छूट रहा, उसको भी समतल करने जा रहे थे, तो सब उनके प्रजा ने कहा महाराज बाद में भी देखने के लिए रहेगा, इतना छोड़ दो। लोगों को पता चलेगा कि पृथ्वी जी महाराज ने समतल किया पर इतना छोड़ दिया, पहले पृथ्वी की ऐसी दशा हो गई। तो वहाँ कीर करीर और पता नहीं वो भैंस भैंस और छोटे छोटे बबूर और झरबेरा, जो बेर भी बढ़ती है पेड़ होता है, झरबेरा होता छोटे छोटा पेड़, कुइयां से, वो भी बड़ा नहीं होता है। ऐसे जंगली कांटेदार वृक्ष और उस पृथ्वी पर होते, उसके अलावा कुछ उसमें उगता नहीं, घास भी ढंग की नहीं उगती है। अभी देखिएगा तो पता चलेगा। पूरी पृथ्वी को समतल कर दिए, पर समतल तो हो गई पर उर्वरा शक्ति नहीं। अब देवी जब अपना उर्वरा शक्ति छुपा ली अपने अंदर, तो धनुष पर बाण चढ़ा करके पृथ्वी जी दौड़े। पृथ्वी थक गई तो अंत में पृथ्वी से पूछी महाराज जिस प्रजा के लिए आप हमको मारने के लिए उद्यत हो, मार दोगे तो प्रजा को कहाँ धारण करोगे? पृथ्वी जी ने कहा तुमको अहंकार है, अरे हम अपनी प्रजा को अपने योग बल से धारण कर लेंगे। पृथ्वी को समझ में आया भगवान है, इनसे विवाद नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने कहा देखो हमारा स्वरूप गाय का है, गाय बिना बछड़े के बंधाती और दूध नहीं देती। बछड़ा बना करके लेकर के आओ, फिर उसके बाद दोहन करेंगे। बृहस्पति को बछड़ा बना करके ले आए, वेद का दोहन किया गया। ऐसे ही अनेक अनेक मनुष्यों को बना करके ले आए, अन्न का हो गया। ऐसे एक एक बछड़े बना करके ले आए, सभी पदार्थ पृथ्वी से दोहन किया, फिर सच चावला पृथ्वी हो गई। और अब पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा को बुला करके प्रजा को समझाया ब्राह्मणों का कैसे सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से एक एक चरित्र फिर पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके अश्वमेध यज्ञ में इंद्र आया, घोड़े को चुराने के लिए लेकर के चला, तो अपने पुत्र को भेजा, इंद्र को पराजित करके विजितास्त्र अश्व को लेकर के आए और जैसे युग में बांधे एक साधु का, पाखंडी साधु का वेश बना करके इंद्र फिर आए और लेकर के फिर घोड़ा चले गए। पृथु जी स्वयं उठे मारने के लिए, तो अत्रि उस यज्ञ के यज्ञाचार अत्रि थे, अत्रि महाराज ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब घोड़ा सहित इंद्र को हम इस हवन कुंड में ही आहुति दे देते हैं। जैसे आहुति देने के लिए उद्यत भये, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने अत्रि को रोका और माने नहीं, तो उसी समय भगवान की प्रार्थना की, भगवान भी इनकी सभा में प्रकट हो गए। पृथु जी से भगवान ने कहा देखो इंद्र तो दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है, पर इंद्र है, कम से कम उसका सम्मान होना चाहिए, आप एक यज्ञ मत करो। पृथु जी ने कहा हम तो यज्ञ इंद्र का कोई पद लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका आराधन करने के लिए कर रहे हैं, आप नहीं चाहते तो हम यज्ञ नहीं करेंगे। हो गया, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान की बात माने। भगवान ने कहा वरदान मांगो। पृथु जी ने कहा प्रभु हमको आपकी कथा इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा करो विदर्थ करना युद्ध एस में भरा। आप हमारे जो 2 कान है ना, इनको 10,000 कान, हमारे शरीर में
या हमको 10,000 कान दे दो, या 10,000 कानों की शक्ति इन्हीं कान में दे दो कि 10 कोस, 50 कोस, 100 कोस पर भी कहीं कथा होती हो आपकी, तो यहीं बैठे बैठे हम आपकी कथा को सुनते रहें। कथा से इतना प्रेम बताया ना, किसी को संसार में कुछ मिला है, कुछ कोई पाया है, वो भगवान सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन उपाऊ। अब इन्हीं के आगे चल करके प्राचीन बरही नामक राजा प्रकट हुए। प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को उससे ढक दिया। एक दिन नारद जी महाराज ने आकर के समझाया, भगवान नहीं यज्ञ बहुत अच्छी चीज है, बोले कि बहुत अच्छी चीज समझ में आता है। नारद जी महाराज ने लीला पूर्वक दिखाया, जिन पशुओं को मार करके यज्ञ कर रहे हो देखो, ऊपर दृष्टि दिया, ऊपर देखा, वो सब प्रभु अपना नाक अपना दांत फैला करके अब प्राचीन बरही आवे उनको नोचे और डर गए प्राचीन बरही। फिर प्राचीन बरही को नारद जी महाराज ने पुरंजन और प्रांजनी का उपाख्यान सुनाया। अब इन्हीं के 10 प्रचेता पैदा हुए। उन 10 प्रचेताओं को नारद जी महाराज ने भेज दिया प्राचीन बरही, तो परम धर्म को प्राप्त हो गए, परम धाम को नारद जी के उपदेश से। और फिर बाकी के जितने बच्चे थे, ये सब जो प्राचीन बरही के पुत्र थे, वो पुत्र जो है भगवान का भजन करने के लिए चले गए। इनसे भगवान का कैसे मिलन होगा, कैसे होगा, वो आगे का वर्णन होगा। अब यहाँ चतुर्थ स्कंद की समाप्ति होती, पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत। अब यहाँ तक चौथे स्कंद तक पार्वकल्प की कथा। किस कल्प की कथा थी? पार्वकल्प की कथा। अब ये कथा फिर से नई शुरू हो रही है। अब प्रियव्रत जो मनु के पुत्र थे, वो भजन करने में उनका मन लगता था, घर गृहस्थी में मन लगता नहीं था। नारद जी के आश्रम में जाकर के भजन करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज पहुंचे और जाकर के कहा सृष्टि करना है। बोले हमारा सृष्टि करने में मन नहीं लगता है, हम तो भगवान के भजन में रहते। वो ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो घर में रह करके भी भजन किया जा सकता है, मन माने की बात है। मन माने तो घर भी बन है, और मन न ठीक हो गए तो बन भी ठीक नहीं है। तो अब ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके प्रियव्रत आए, उनका ब्याह हो गया, विश्वकर्मा की पुत्री से ब्याह हो गया। अब उनके पुत्र पैदा हुए। एक दिन प्रियव्रत घूमते जा रहे थे, देखा रात्रि का समय हो रहा, सब अपना अपना काम समेट रहे हैं। पूछा प्रजा से क्या हो रहा है? बोले महाराज अब रात्रि हो रही, काम बंद। बोले काम बंद क्यों? तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी, लोग सो जाएंगे। बोले रात्रि हो रही, सो जाएंगे। बोले सोना होना कुछ नहीं, एक रथ बनवाए, इतना बड़ा रथ बनवाया कि सूर्यास्त जब हो जावे तो अपने रथ पर बैठ करके वो फिर भ्रमण करना प्रारंभ करें। फिर से सूर्योदय हो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। अब 4 दिन 5 दिन लगातार कोई सोवे ना तो क्या होगा, पागल हो जाए आगे। 5 दिन 6 दिन लगातार ना सो, देखो पागल खाने को इसे बंद कर देना पड़ेगा। तो ऐसे प्रजा पूरी हाहाकार मच चुका। महाराज सूर्यास्त होते नहीं तो सोवे कैसे कोई? ब्रह्मा जी महाराज आए और आकर के बोला क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप ही ने कहा था सृष्टि को बढ़ाओ। अब रात होती थी, रात्रि में सृष्टि नहीं बढ़ती तो सब लोग सो जाते थे आलस्य में। तो हमने सोचा दिन रहेगा तो फिर सृष्टि बढ़ेगी। बोले दिन नहीं रहेगा, इससे तो हमारी सृष्टि और सत्यानाश हो जाएगा। बोले तब क्या करें? बोले इसको बंद करो। तो हमने तो पहले कहा था कि हमसे ऐसा मत करवाओ। बोले अच्छा ठीक है, जाओ भजन करो। अपने पुत्र अग्निद्र को राज्य दे दिया। अग्निद्र आए, राज करने लगे। इन्हीं के आगे वंश में नाभि नाम के राजा हुए। उनके पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी ने इतना धर्म किया कि इंद्र को अमर्षा हो गई। इंद्र ने वर्षा ही बंद कर दिया। जब वर्षा बंद कर दिया तो ऋषभदेव जी ने अपने योग बल से अपनी प्रजा को वर्षा करा करके संतुष्ट कर दिया। इंद्र को पता चला कि ये तो भगवान के हैं, तो अपनी पुत्र जयंती का ब्याह ले आकर के ऋषभदेव से कर दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ऋषभदेव जी में सबसे बड़े पुत्र। ऋषभदेव जी ने एक दिन अपने सभी पुत्रों को बुला करके उपदेश दिया। देखो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि प्रजा उसकी संतान होती है और प्रजा धर्म के मार्ग पर चले तभी ठीक है। सबको एक समझा करके और स्वयं अपने पुत्र भरत को राज्य दे करके जंगल में प्रवेश किया। जंगल में प्रवेश करके चले गए। अब घर छोड़ करके जब जंगल में गए तो ये तो सिद्ध महापुरुष। अब किसी की भैंस गायब हो गई तो जंगल में बाबा जी हमारी भैंसिया कहाँ गई है? अब उनको तो सब दिखा है। तो बोले भैया उधर 4 कोस दूर पर है, जाओ ले लो। अब भैया तनिको कोई चमत्कार दिखावे तो भीड़ कितनी होती है आप सब भी देखते हो। अब महाराज भीड़ किसी की भैंसिया गायब, किसी की बेटी गायब, किसी खजाना गायब, सब लंबी लाइन आए थे हरिभजन को। होटल लगे कपास करना तो भजन था और अब सबके भैंस गाय ढूंढो। तो सोचे अब क्या करें।
बोले जब अब कोई आएगा नहीं बताएंगे तो उसका भी अपमान। ऋषभ देव जी ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके, इतना बड़ा पत्थर था कि जा नहीं रहा था, पर जोर से जबरदस्ती करके ठक मार करके मुंह के अंदर चला गया पत्थर। जबरदस्ती करो कि इधर चला जाए, कोई बड़ा चीज चला जाएगा। और अब दतवा तो ऐसे होता है ना, अब निकालो तो निकलेगा नहीं, और जीभ जब लटर पटर करेगी, नीचा ऊपर करेगी तभी ना बोलेंगे, और जब ऊपर ऊपर नीचे जाएगी नहीं तो बोलना बंद। अब आए सुबह सुबह लगी चेलों की भीड़ यहाँ से वहां तक, सबने कहा महाराज हमारे बारे में बताओ। तो बाबा जी ने मुंह खोल दिया, बड़ा इतना पत्थर धसा पड़ा है, और धीरे धीरे भीड़ आना बंद हो गई। बाबा तो कुछ बोलते नहीं है, तो लोग भी आना बंद कर दिए, सब समाप्त हो गया। और ऋषभ देव जी प्रसन्न हो गए। इधर से उधर भ्रमण करते करते एक दिन कुटकाचल नामक, जो कटकाचल कर्नाटक प्रदेश में है, वहीं जा करके जब पहुंचे तो वहीं एक दावाग्नि लगी, और उस दावाग्नि में जल करके भस्म हो गए। ऋषभ देव जी के उसको देख करके वहां का नामा राजा जो था, कर्नाटक का राजा अरहत नामक राजा था, उसने ऐसे ही आचरण किया जैसे नंग धड़ंग रहना और कपड़ा लत्ता पहनना नहीं, पर उसको हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ सुखदेव जी ने उसकी निंदा की, पर इतना बताने का समय नहीं, पर अच्छा नहीं है वो कार्य करना। 5000 का चश्मा लगा सकते हैं, 5000 का चश्मा लगा सकते हैं, 5 रुपए की लंगोटी लगाने में क्या दिक्कत है? कितना बड़ा मूर्छल रख सकते हो, कितना महंगा होगा वो उसका मूर्छल, महंगा होगा ना, जो क्या नाम है मयूर के पंख का रहता है, उतना रख सकते हो। 5 पैसे की लंगोटी, एक फटा कपड़ा लग गया, नहीं पैसा खर्च करना चाहे तो केला की लंगोटी। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि होते थे, जब उनको नहीं मिलती थी तो तोले सूखे हुए केले का जो है जो छाल होता तो उसी की लंगोटी लगा लेते। हमारे यहाँ है जो बिना वस्त्र का होता है वो सर्वधर्म बहिष्कृत है, उसको कोई भी धर्म का आचरण करने का अधिकार नहीं है। अब इस प्रकार से भरत जी महाराज, अब भरत जी महाराज भी ऐसे किए, अपने पुत्रों को राज्य देकर के भरत जी महाराज जन्म में चले गए। वहां एक हिरण का बच्चा मिल गया, उस हिरण के रखवाली करते करते अपने भी मरे तो दूसरे जन्म में हिरण हो गए। और हिरण होकर के भी स्मरण रहा कि हमने हिरण का संग किया, अंतिम समय मरने समय हिरण याद आया, तो जन्म हमको हिरण का लेकर के बनना पड़ा। तो अब बहुत ध्यान से जीवन यापन किए। हिरण बनने के बाद वृक्ष में हरी घास भी नहीं चढ़ते, सूखे हुए गिरे हुए पत्तों को खा करके जीवन यापन करते। हिरण का शरीर छूटा तो एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण में के यहाँ जन्म हुआ। और अब जान गए यहाँ कुछ फैलाना नहीं है, क्योंकि मौन में सबसे अच्छा गुण है, तो पहले जान गए थे। अब मौन रहना है। पिताजी कितनों पढ़ावे, कुछ भी करें, कुछ बोलना ही नहीं। पिताजी ने यज्ञों को संस्कार कर दिया, फिर भी कुछ नहीं बोलना डोलना। वेद मंत्र पढ़ाना चाहे वो भी कुछ नहीं याद हुआ। कालक्रम से पिता का शरीर छूटा तो छोटी जो माँ थी, 2 पत्नियां थी, तो बड़ी छोटी वाली पत्नी के बच्चे थे, बाकी और बड़ी वाली पत्नी के और बच्चे थे। छोटी पत्नी ने कहा कि हमारे बेटे की सार संभार करना, हम अपने पति के साथ में चितारोहण करेंगे। वैसे हुआ, बेटे भी अपने भाई का बहुत ख्याल रखें, और जब तक भाई भाई थे तब तो ख्याल रखे। जिस दिन से भाभियां आ गई तब से तो 13 9 22 अब शुरू हो गया। वो कहना शुरू कर दे, मोटा धमदूषण बैठा हुआ है, खाता है पीता है, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, केवल खाते पीता है, मोटा ताजा हो। तुमको सबको इतना खिलाते तभी शरीर में नहीं लगता। अब शिकायत करना प्रारंभ कर, इससे कुछ काम कराओ। तो भाइयों ने कहा चलो लेकर काम कराते हैं। खेत में लेकर के गए, बोले क्या करना है? बोले खेत को गोड़ना है। कैसे गोड़ना है? 2-4 पौधा मार करके बताए कैसे गोड़ना है। तो भरत जी ने सोचा अगर हम आज गोड़ेंगे तो कल से शुरू हो जाएगी खेती करवाना, ये काम ठीक नहीं। भाई ने कहा है तो मना भी नहीं करना है। अब वो सुबह भेज करके गए थे, और जब शाम को लौट करके आए तो खेत तो नहीं गोड़े थे, खेत में कुआं जरूर कर दिए। एक कई जगह खोदते 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 कुआं तैयार हो गया। भाइयों ने आकर के देखा ये क्या कर दिए? बोले आप ही ने तो कहा था खोदने के लिए, पूरा खोद करके सत्यानाश कर दी। बोले चल भाई तेरे से कुछ नहीं होगा। तो भाभियों को कुछ पता लगे नहीं, उनको बहुत बुरा लगे, कुछ काम धाम नहीं करता, सारा दिन हम सब काम करती हैं, कुछ करता रहता नहीं, केवल खाता है। बोले अब इससे क्या हम क्या करा? बोले चलो अब खेत गोड़ना नहीं जानता, कम से कम खेत में चढ़ने वाले चिड़िया उड़िया तो आते हैं, उनको पशु पक्षी आते हैं। बोले कैसे? वो फटर फटर करके बांस बांधा जाता है, बोले इसी को पकड़ा दो, ये जो है दिन भर बजाता रहेगा। बोले ठीक है। और उसको ही बजाने का तरीका होता है, उसको भी जब चिड़िया आवे आके खेत में बैठ जाए तब फटर फटर करो तो चिड़िया उड़ जाएगी। और कोई दिन रात बैठ के फटर फटर करता रहे तो चिड़िया भी समझ जाए कि भैया फटर फटर हो रहा है। वो भी चुप करके जो और भी जो जानवर होंगे खा पी करके सब चले जाएंगे। शाम को आए देखे खेत का सत्यानाश।
सब बराबर। और भाभीियों ने बहुत उटपटांग कहा और भाइयों ने भी कुछ कहा, तो सोचे यहाँ रहना ठीक नहीं, उठ करके चल दिए। जब उठ करके चले, रास्ते में चले जा रहे थे, जंगल में पहुंचे, उसी समय भीलों का राजा एक बलि, मनुष्य की बलि देना चाहता था। राजा ने देखा, इनको पकड़ करके दूत लेकर के गए, बलि देने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, खड्ग उठाई मारने के लिए, उसी समय भद्रकाली प्रकट हुई और उन्हीं के खड्ग छीन करके और उन्हीं सबका गला काट दिया। भद्रकाली ने सोचा, देवी काली ने सोचा कि भगवान के भगत हैं, इनका अपमान किया, हमारे लिए किया है, तो कहीं हमसे भी न रुष्ट हो जाएं। तो नाचने लगी भरत जी के सामने। तो भरत जी ने देखा नहीं कुछ, वहां से उठे और चल दिए। रास्ते में मिल गया सिंध सौवीर देश का एक राजा रहुगण। राजा के जो पालक की जो उठा रहा था, वो एक सिपाही बीमार पड़ गया, तो ले जाकर के जड़ भरत जी को जोत दिया। जड़ भरत जी महाराज कंधे पर लेकर के चल रहे हैं, तो जड़ भरत जी तो जड़ भरत जी हैं। रास्ते में चींटी दिखते हैं, गोजर खटमल मच्छर सब दिख रहे हैं। अब उनको बचा करके चल रहे हैं। अब कभी उछल जाते हैं, कभी छलांग लगाते हैं। अब कोई पालकी उठाने वाला छलांग लगाए तो जो पालकी में बैठा होगा उसकी खोपड़ी जाकर के ऊपर वाला बांस उससे टकरावे। तो रहुगण ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले महाराज जो नया नया आया वही गड़बड़ कर रहा है। बोले हमारी खोपड़ी फोड़ रहा है। एक बार मना किया, दो बार मना किया, माने नहीं। बोले अब क्या करें? तो आकर के उतर करके बहुत सी वार्तालाप किया। जड़ भरत जी महाराज ने आज तक किसी से बोला नहीं था, आज उस रहुगण को खोल करके समझा करके उसको ज्ञान प्रदान किया। अब आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रश्न करते गए हैं इस पृथ्वी में कहां कितनी दूरी पर